एक नगर सेठ था, धन दौलत वैभव शोहरत सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से उसके पास था। और ठाकुर जी की करुणा इतनी थी कि वो जो कुछ ठाकुर जी से मांगता तुरंत ही उसको दे देते थे। वही बात पूर्व जन्मों के जब फलीभूत होते हैं सात्विक कर्म तो गोविंद का शरण मिल जाती है। तो वो जब सुबह समुद्र किनारे सैर किया करता था तो उसे दो चरण चिन्ह अपने चरणों के अलावा महसूस होते थे हमेशा। उसके मन में ये भाव रहता था कि ये मेरे गोविंद के चरण चिन्ह है, मेरा गोविंद सदा सर्वदा मेरे साथ है। तो वो रोज सुबह जब सैर करता उसे दो चरण, उसके दो चरण अपने दिखाई देते। बड़ा मस्त मगन जीवन आगे बढ़ रहा था, परिवार बड़ा खुशहाल था, सब खुशियां थी घर में। पर बहार आएगी जीवन में तो पतझड़ भी जरूर आएगा, सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि रात ही रात चलती रहे, दिन ही दिन चलता रहेगा। दिन भी आएगा और फिर रात भी आएगी, क्रम सदा सर्वदा चलता आया और चलता रहेगा। और ऐसा ही उसके जीवन में क्रम आता है, धन दौलत वैभव सब चला जाता है, सब कुछ किसी भी वजह से नष्ट हो जाता है, पर फिर भी वो बड़ा संतुष्ट रहता है कि मेरे गोविंद के चरण मेरे साथ हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे प्रीतम मेरे अंग संग खड़े हैं, तो मुझे कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का देहावसान हो जाता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुखी होता है, मन बड़ा मलिन होता है, समझ नहीं आती। सुबह समुद्र किनारे सैर करता, चरण भी गायब हो जाती है, सिर्फ अपने अपने चरण उसे दिखाई देते हैं, दूसरे चरण दिखाई नहीं पड़ते। तो ठाकुर जी के सामने जाकर बड़ा रोता है, प्यारे जब सबने साथ छोड़ दिया, जब दुखों की गडड़ी पूरी मेरे सिर पर आ गई, आपने भी साथ छोड़ दिया। चलता रहता है, जीवन में आगे बढ़ता है, फिर से बहार आ जाती है, पतझड़ चली जाती है, फिर से धन दौलत वैभव सब आ जाता है, परिवार सब फिर से खुशहाल हो जाता है। फिर सुबह सैर करता है, फिर से चरण नजर आ जाती है। ठाकुर जी से कंप्लेन करता है, जिसे प्यार करते हैं कंप्लेन भी उसी से करेंगे। ठाकुर जी से शिकायत करता है रोते हुए कि प्यारे जब सबने साथ छोड़ दिया, आपने भी साथ छोड़ दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया, जीवन नैया फिर से चलने लगी, आप फिर आ गए। अब ठाकुर जी कहते हैं अब तो ये बुद्धि ज्यादा लगा रहा है। भक्ति और गोविंद का प्रेम सिर्फ और सिर्फ मन का विषय है। जहां तर्क वितर्क करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, वहां गोविंद से दूर होते चले जाएंगे। गोविंद से क्या कोई भी आपका इष्ट है, जहां भी आप भक्ति करते हैं, जहां आप तर्क वितर्क शुरू कर देंगे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, आपकी भक्ति वही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो संपूर्ण है, हम कुछ भी नहीं। वो सर्वांश है, हम छोटा सा अंश है उनके, तो उनकी बात को समझ पाना हमारे बस में नहीं। तो ठाकुर जी को प्रकट होते हैं, ठाकुर जी आते हैं, तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठाकुर जी कहते हैं प्यारे जब तू दुखों में पड़ गया था और तेरे ऊपर दुखों के कष्ट मंडरा रहे थे, तू तो गिर चुका था और तुझे मैंने अपनी गोद में उठाया था। जो चरण चिन्ह तो अपने समझ रहा था वो मेरे चरण चिन्ह थे और तू मेरी गोद में था। हम कष्टों में आके अक्सर ये कंप्लेन करते हैं ठाकुर जी से, अपने इससे कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों आ रहा है, और उसे आपका बड़ा ख्याल है। ऐसा नहीं उसे आपका ख्याल नहीं। कहता है जब तू अपने पांव पर फिर खड़ा हो गया, फिर मैंने तुझे वापस खड़ा कर दिया और फिर तुझे दो पैर नजर आने लगे। वो पैर तेरे ही थे जो मैंने दोबारा खड़ा किया। तो हमें आधार बनाना होगा गोविंद का, एक विश्वास के साथ भक्ति अगर करेंगे तो विश्वास फलीभूत जरूर होगा। अगर भक्ति में प्रेम और विश्वास नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है। संत ग्रंथ भगवत सभी का यही मानना है कि सबसे पहले आधार बनाकर उसमें विश्वास करिए, चाहे आप किसी भी इष्ट को मानते हैं।
जय जय राधा राधा जय Jai Shama